नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड। दिशाओं में मकान का मुख खुलने से आपके जीवन पर एक्स्ट्रा क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर चर्चा जारी है। बारी आज पश्चिम मुखी मकान की। पश्चिम मुखी मकान का अर्थ ये हुआ कि जब आप अपने मकान से, फ्लैट से, घर से बाहर निकलते हैं तो आपका मुंह हार्डकोर पश्चिम दिशा में है, वेस्ट साइड में है। क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा, पूरी तरह से शोधों पर आधारित तथ्य प्रस्तुत करूंगा। आई डोंट नो एनी बुक, मुझे किसी किताब के विषय में नहीं पता है, ना तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। किताबें आधार हो सकती हैं, किताबें अंतिम सत्य नहीं हैं, क्योंकि किताबें भी किसी की सोच हैं। वो सोच हो सकता है वो किसी का नकल करके प्रचारित करता हो सकता है मौलिक भी हो। मौलिक है तो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हम शोध बताते हैं, और नकल किया होगा तो जनरली वो हर किताब में मिल जाएगा। जैसे गूगल बाबा में आप खोजो तो लगभग 99% हर पोस्ट कॉपी पेस्ट होते हैं। बहुत सारे बुक लेखकों को, हम किताब लेखकों को जानते हैं जो सिर्फ 10 किताब इकट्ठा करके पैराग्राफ छांटता है और फिर एक किताब बना देता है। खैर, वो उनका अपना बिजनेस है। सबसे पहला तथ्य यह समझना है कि पश्चिम दिशा का जो जनक ग्रह है वो है सैटर्न, बोले तो शनिदेव। बोलो शनिदेव महाराज की जय। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जय जय शनिदेव। बोलो सूर्यपुत्र की जय। इस दिशा के स्वामी यही हैं। अब हमने आप लोग को पहले भी यह बात बहुत दृढ़ता पूर्वक बताया था कि वास्तु का सिर्फ एक सूत्र होता है, ईशान की शुचिता, उत्तर पूर्व दिशा की पवित्रता, बाकी वास्तु शून्य है। इतने में खत्म। अब गणित आप जितना पेल सकते हैं पेलिए। वास्तुविद हैं, बोले तो वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आपकी रोजी रोटी ही पूरी इसी पे है। जबकि सूत्र हमने दे दिया, बस यही है। जिसने ईशान को, उत्तर पूरब को समझ लिया, वही वास्तु से खेल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि पश्चिम दिशा के मकान के विषय में बताते हुए ईशान का नाम मैं क्यों ले रहा हूं। रीजन है, जैसे ही आपका घर पश्चिम मुखी हुआ, आपको प्रकृति की कृपा से पूरब में विस्तार मिल ही जाएगा। आपके मकान का दरवाजा पश्चिम दिशा में खुल रहा है तो पूरब में आप बढ़ते जा रहे हैं। आपको पूरब में गहराई मिल ही जाएगी, स्वतः मिल जाएगी। तो मेरे अपने शोध के अनुसार पश्चिम मुखी मकान प्रैक्टिकली सबके लिए परम शुभ हो जाता है, सिर्फ एक कारण से, और वही एक कारण वास्तु के समस्त कारणों पर भारी है, वो है पूरब में विस्तार। अब पूरब में विस्तार हुआ तो घुसते हुए पूरब में विस्तार रहा, बाईं तरफ आपके उत्तर हुआ तो बाईं तरफ आप ईशान पाए। अब बाईं तरफ मतलब पश्चिम मुखी मकान में घुसते हुए बाईं तरफ को अगर आपने सुधार लिया, ईशान को, वहाँ स्टडी रूम बना दिया, स्नानागार बना दिया, पॉट नहीं, लेटरिन का पॉट नहीं, स्नानागार बना दिया, सीढ़ी उड़ी नहीं है वहाँ पर, तो आप ईशान पवित्र पाए। और अगर उधर से ही, ईशान की तरफ से ही सूरज की रोशनी आ रही है तो भाई साहब आपका ये मकान
मकान नहीं, जन्नत है। दो तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा। रखना क्या होगा वो सोचना थोड़ा सा गड़बड़ होता ही है, प्लस माइनस तो लगा है जीवन का, चित्त पट्ट दोनों है, धूप है तो छांव है, कंप्लीट करते हैं दोनों एक दूसरे को। अब यहाँ पर जो घाव बनता है, जो पश्चिम मुखी मकान से दर्द मिलता है, जो पश्चिम मुखी मकान से एक दो दोष है, वो समझ लीजिए। पश्चिम मुखी मकान में रहने वाले मानसिक रूप से किसी विशेष चिंता से ग्रसित होते हैं। पश्चिम मुखी मकान में रहने वालों का दो दोष सबसे प्रबल होता है। इसमें रहने वाले स्त्री पुरुष के जीवन में भटकाव के अवसर बहुत मिलते हैं। अब ये अवसर आपको प्रभावित कितना करते हैं, अवसर मिला तो क्या आप भटक ही गए, ये आपकी कुंडली के शुक्र, मंगल और चंद्र पर निर्भर करता है। नंबर 2, पश्चिम मुखी मकान में किसी न किसी को कुछ न कुछ न्यूरो प्रॉब्लम होती है। एक और चीज बताऊं, पश्चिम मुखी मकान में बाथरूम में से जल जरूर टपकेगा और थोड़ा बहुत सीलन की भी पॉसिबिलिटी जरूर रहती है। बाकी इसे ठीक कराते रहिए। पश्चिम मुखी मकान रहने के लिए आज की तारीख में चाहे घर हो, कोठी टाइप या फ्लैट हो, लेना चाहिए। मेरा अब तक का शोध यही कहता है कि बाकी अन्य दिशाओं की तुलना में रहने के लिए, सिर्फ रहने के लिए पश्चिम मुखी एवर बेस्ट मकान है। कल चर्चा पूर्व दिशा के मकान की करेंगे। आप हमें अनुमति दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। सुबह का पॉजिटिव भविष्यवाणी राशिफल जरूर सुनिएगा, बहुत पॉजिटिव चल रहा आजकल। नहीं सुने ना, इंतज़ार करेंगे, आइएगा जरूर राशिफल के सेगमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।